कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है, वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। चलिए चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों से कि यहाँ पे जो कुछ भी सूचना दी जाती है, वो बेहद ऑथेंटिक होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। उसका जो सोर्स होता है, वो ऑथेंटिक होता है। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आप तक वही सूचना पहुँचे, जो वाक़ई में घटित होने वाला हो और संभव जो है, वो संभवतः जो है 100% सही हो। मैं चूँकि कल बताया था आप लोगों से कि आयोग में मीटिंग होने वाली है और कुछ चीज़ों को लेकर के संदेह जो है मैं ज़ाहिर किया था कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयोग से बहुत बड़ी-बड़ी बातें पता चली हैं और उससे पहले ये बात है कि आयोग में बहुत ज़्यादा कार्रवाई भी चल रही है भर्तियों को लेकर के। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ लेखपाल को लेकर के, जिस तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री साहब जो पत्रकार हैं, उन्होंने जब ट्वीट किया और जब उन्होंने डिबेट किया इस पे, तो उसकी वजह से एसटीएफ का काम और तेज़ी से हो रहा है और आयोग उसमें पूर्ण रूप से सहयोग दे रहा है और आए दिन लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि जितने 15,000 लोगों पे संदेह ज़ाहिर किया गया था, उनमें से मोस्टली लोग जो है आयोग के एसटीएफ के रडार पे हैं और आयोग से उनका डेटा लिया जा रहा है बार-बार जा कर के और उनसे आयोग से और प्लस एसटीएफ में आपस में मीटिंग हो रही है और इस पे चर्चा चल रही है। आयोग ये नहीं चाहता है कि किसी भी मुद्दे पर लूपहॉल मिले जिसकी वजह से ये भर्ती लटकी। अगर मान लीजिए कि अगर इसमें एक मानक से ज़्यादा अगर कोई इसमें संदेहास्पद स्थिति बनती है, तो निश्चित तौर पे ये भर्ती लटकेगी और दोबारा से इसका री-एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर एक मानक के आधार पे उससे ज़्यादा अगर इसमें अनियमितता पाई गई इसके पेपर में, तो निश्चित तौर पे इसका री-एग्ज़ाम होगा, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। और अगर इसमें नहीं पाई गई, तो इसका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन इसका जब रिज़ल्ट भी आएगा, तो दिसंबर के पहले नहीं आ पाएगा। लेकिन फिलहाल मानना यही है अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स का या फिर अच्छे-अच्छे टीचरों का जो लगातार आयोग पे नज़र बना के रखते हैं और उनका जो है एक्सपीरियंस हो चुका है कई वर्षों का, उनका यही मानना है कि हो सकता है कि 70% से ऊपर चांसेस हैं कि लेखपाल की भर्ती को फिर से री-एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करा जाए, क्योंकि अनियमितता में लोग पकड़े भी जा रहे हैं और ये बात सही है जिस प्रकार से एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई हो रही है और लोग जेल जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा चीज़ें जानने वाली बात है कि वो लोग जब गड़बड़ किए हैं तो उनका जो है वो एसटीएफ अपना काम कर रही है और एसटीएफ के पास पुख्ता सबूत है कि आखिर उन पे संदेह ज़ाहिर क्यों किया गया है। जितने प्रबंधक थे उनका ग्रुप बना करके और चीज़ों को वायरल किया गया और उसके बाद से जो है ये स्थिति को ख़राब किया गया पेपर को लेकर के। तो इसलिए उन पे भी काम हो रहा है और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कि भग चुके हैं। एसटीएफ उनको ढूँढ रही है और यकीन मानिए कि अगर पुलिस चाहे तो किसी भी चीज़ को सुलझा सकती है और किसी भी चीज़ को जो है वो पर्दाफ़ाश कर सकती है। तो हमारा यही उम्मीद है कि एसटीएफ जल्दी से जल्दी ये यूपी लेखपाल की जो भर्ती है इस पे जो है अपना मत ज़ाहिर करे और अपना जो रिपोर्ट है वो फाइनल रिपोर्ट आयोग को सौंपे, जिसकी वजह से आयोग उस पे एक पॉजिटिव रिस्पांस दे सके और उसमें मीटिंग करके और बच्चे जितने भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं पेपर में, उनको सूचित कर सके। और जो भी होगा वो आयोग के निर्णय पे डिपेंड करता है, लेकिन वो निर्णय जो है वो एसटीएफ के रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन उम्मीद यही है कि इसका जो पेपर है वो कंडक्ट कराया जाए दोबारा। अब मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आयोग से कल कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि बहुत लोगों को यहाँ पे झटके लग सकते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, और बहुत लोगों को खुशी वाली बात भी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे मंडी परिषद से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, मंडी परिषद यानी कि 2018, आप लोग को याद होगा कि एक भर्ती आई थी मंडी परिषद की 2018 में। उस भर्ती में लोगों ने पेपर दिया था और उसका जो है रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया। अभी तक उसका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन नहीं हुआ है। तो जो वो भर्ती है मंडी परिषद की, उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं और अनियमितता का इसमें हस्तक्षेप किया गया था बच्चों के द्वारा और अभ्यर्थियों के द्वारा और उनके परिवारजन के द्वारा, और बहुत सारे जो सेंटर्स हैं उनके द्वारा इसमें जो है संदेह ज़ाहिर किया गया था, जिसके आधार पे, जिसकी सबूत पे आयोग अपने स्तर पे जाँच पड़ताल कर रहा है और कर चुका है, कुछ तो कर चुका है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी मंडी परिषद के अभ्यर्थी यहाँ पे हैं, जुड़े हुए हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप अलग भर्तियों की तैयारी करिए। कहने का मतलब है कि आप लोग पीईटी 2022 की प्रिपरेशन करिए, या फिर अगर आपने किसी अन्य भर्तियों में अप्लाई किया है तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। मंडी परिषद के रिजल्ट का वेट ना करें, नहीं तो आपको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर मंडी परिषद के अभ्यर्थी 2018 से जुड़े हुए हैं और जो पेपर 2 साल पहले ही हो चुका है, अगर उस भर्ती से जुड़े हुए हैं और आप लोग फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको एक नोटिस देखने को मिले ऑफिशियल साइट पे, जिस पे लिखा रहे कि आपका जो पेपर है वो निरस्त किया जाता है अपरिहार्य कारणों से और इसका जो एग्जाम होगा वो दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा।
इसकी संभावनाएं बन रही हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिलहाल अपने अग्रिम जो अगला आपका पेपर है या फिर जो आपने जो अभ्यर्थी जो आपने फॉर्म फिल किया है उसकी प्रिपरेशन करिए। इसके रिजल्ट के बारे में या फिर इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में वेट मत करिए, नहीं तो आपको एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिलेगा। फिलहाल यही सूचना मिली है मंडी परिषद के बारे में, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसमें समझ में आई होगी चीज़ें। अब मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि दूसरी बात ये है दोस्तों कि जैसे कि सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें जो है सबसे पहले ये बात है कि जितने 18/5/2016 के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, 18/5/2016 भर्तियों के लिए सीधी भर्ती चुकी थी और इसमें इंटरव्यू होना था। और मैं बार बार आप लोगों से बता रहा था कि आप लोग जो है निश्चिंत रहिए, आपका जो है नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यही है। और कल जो है अंदर जो है वो बातचीत भी हुई है आपस में। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, दिवाली के बाद आप लोगों का डेट इंटरव्यू की लग जाएगी। दिवाली यानी कि जो दिवाली 24 तारीख को है, 24 अक्टूबर को, उसके बाद आपकी डेट इंटरव्यू की लग जाएगी और आप लोगों को एक नोटिस देखने को मिल जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। फिर मैं बताऊं, 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 की ये 3 भर्तियां हैं जो कि जिनमें सीधी भर्ती है और इनमें इंटरव्यू होना है और अलग अलग इसमें पद हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया है और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनका डॉक्यूमेंट अभी तक आयोग के द्वारा मांगा नहीं गया है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि उन पर भी काम खत्म हो चुका है और उनकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई है। लेकिन पीईटी के एग्जाम की वजह से सारी चीज़ों को अभी फिलहाल रोक दिया गया है और केवल आयोग पीईटी पे काम कर रहा है। जैसे 15 और 16 अक्टूबर को पीईटी का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, उसके तत्काल बाद से आप लोगों को एक नोटिस देखने को मिलेगा और आप लोगों के जो नोटिस आएगा उस नोटिस में सबसे पहले इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसका डेट रहेगा और वो 24 तारीख के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, आयोग के द्वारा बताया जा रहा है। और मैं बताऊं कि शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है और जितने लोगों का डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं मंगाया गया था, जैसे कि मिल्क सुपरवाइजर हुआ और कुछ और पद हुए जो कि 16/4/2016 के थे और 2015 के थे, तो इनके भी डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे। शॉर्टलिस्टिंग हो गई है, लेकिन अब फिलहाल पीईटी के बाद ही सारा काम शुरू होगा और इस पे आप लोगों को नोटिस देखने को मिलेगा। तो पीईटी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सूचना मिली है कि इसी महीने में यानी 24 तारीख के बाद से 24 तारीख और 29 तारीख के बीच में आप लोगों को नोटिस देखने को मिल जाएगा और हो सकता है कि इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो जाए 7 दिन के अंदर अंदर। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए और अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, क्योंकि सब में मेरिट गिरने वाली है, चाहे आपका एएसओ हुआ या फिर आपका कोई और अन्य पद हुआ। जैसे कि प्रूफ रीडिंग के आपने देखा कि एक नॉर्मल चीज़ें हैं जिसमें से 2 यानी कि 38% तक मेरिट को गिराया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इनको बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। अब मैं बताऊं, एएसओ का जो है, एएसओ में इन्होंने चूंकि उस समय शासनादेश नहीं आया था, तो जो पुराने शासनादेश थे उसके अनुसार एएसओ में बात होनी है और एएसओ में काम होना है। तो हो सकता है कि केवल और केवल ओ लेवल को ही फिलहाल इंटरव्यू दिलाया जाए, क्योंकि वो पहली पुरानी भर्ती है, 2016 की भर्ती है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाने के लिए प्रतिशत जो है, परसेंटेज जो है मेरिट में, वो कम की जाएगी। और आप लोग निश्चिंत रहिए, चाहे जिसका नाम आया हो अभी तक या फिर नहीं आया हो, वो सभी लोग अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका भी नाम आएगा और निश्चित तौर पे आएगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ इसी के साथ साथ, जितने भी लोग कमेंट करते हैं, देखिए जो सूचनाएं मिलती हैं वो आप तक पहुँचती है सूचना। आप खुद सोचिए कि जो सूचनाएं मिलेंगी आयोग से वही तो सूचना हम लोग आपको तक पहुंचाएंगे। हम लोग आयोग तो है नहीं और नहीं वहाँ के सचिव हैं, नहीं यहाँ के अध्यक्ष हैं। जो अधिकारियों के द्वारा हम लोग को अलग अलग, हम लोग के मेंबर हैं जो अलग अलग अधिकारियों से कांटेक्ट में रहते हैं और वो सूचना निकाल के कोशिश करते हैं कि वो सूचना निकाली जा सके जो पब्लिक डोमेन में आ सके। तो वो सूचनाएं आराम से मिल जाती हैं। कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी तो फंसाएगा नहीं हमारे लिए फिर आपके लिए। तो आप लोग यकीन मानिए कि वही सूचना मिल पाएगी जो सूचनाएं पब्लिक डोमेन में जा सकती है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल सूचना नहीं मिलती है और ना कभी मिलेगी, और हम लोग लेने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनका काम है और हमारा जहां तक काम है हम लोग भी सीमित रहते हैं अपने काम में। तो आप लोग निश्चिंत रहा करिए और भरोसा किया करिए। जो यहाँ पे सूचनाएं दी जाती हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होती हैं और वो सूचनाएं कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होती हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लीजिए, सारी सूचनाएं सही हुई हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि एजीटीए का आपकी बात सही नहीं हुई, तो भैया एजीटीए का भी विज्ञापन जारी होने वाला है, सहायक लेखाकार का विज्ञापन जारी होने वाला है, इसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट का एक बहुत बड़ा विज्ञापन जारी होने वाला है। लेकिन अब हमको ये लग रहा है कि जूनियर असिस्टेंट और सहायक लेखाकार, इन दोनों में जूनियर असिस्टेंट का जो है विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो जाएगा। और सहायक लेखाकार का जो है अध्याचन जो है वो आयोग तक कुछ अध्याचन पहुंच गया, कुछ आयोग तक अध्याचन पहुंच जाएगा। कुछ चीज़ें थी पेंडिंग में, जैसे कि आपने पहले ही बताया था कि आयोग के पास अगर कोई चीज़ें दिखती हैं अध्याचन में, कोई गड़बड़ी दिखती है, तो आयोग सीधे सीधे निदेशालय से जहाँ से आता है वो अध्याचन, वहाँ से पूछता है कि ये चीज़ें क्यों गलत हैं। फिर उसको करेक्शन करके और जब डॉक्यूमेंट पहुँच जाता है आयोग में, उसके बाद से उसको विज्ञापित किया जाता है आयोग के द्वारा। तो सहायक लेखाकार वाले अभ्यर्थी बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका विज्ञापन इसी पीटी 2021 के अंतर्गत ही निकाला जाएगा और बहुत जल्द निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल जूनियर असिस्टेंट का काम जो है वो लगभग समाप्ति के कगार पे है। एजीटीए के जो अभ्यर्थी हैं, निदेशालय बता रहा है कि हमने 900 कुछ अभ्यर्थियों का भेज दिया है और आयोग बोल रहा है, आयोग से सूचना जो मिल रही है उससे ये सूचना मिल रही है कि अभी तक नहीं पहुंचा है। तो आप ये बताइए कि बीच में क्या किस पोस्टमैन साहब के पास है वो सारी जो वहाँ से रिलीज की गई है पोस्ट की सीट की सूचना। इस चीज़ को ये चीज़ जानने वाली है कि यहाँ पे आखिर विरोधाभास की भावना क्यों है।
एजीटीए जो कि विज्ञापन सबसे पहले निकलने वाला था और वो इतना डिले हो गया और हम भी उसमें जो है हमारे अभ्यर्थी भी शामिल हैं, हमारे जानने वाले भी अभ्यर्थी शामिल हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी कोई एजीटीए के बारे में सकारात्मक रूप में जो सूचना मिलेगी तत्काल मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी तक एजीटीए के बारे में यही बात पता चली है कि एजीटीए का जो विज्ञापन है वो पीटी 2021 से जारी होगा, पीटी 2021 से जारी होगा और पीटी 2021 से ही जारी होगा, चाहे आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी करें या फिर कुछ भी लिखें। जो सूचनाएं मिली हैं वही सूचनाएं मैं दे रहा हूं आपको। अब मैं बताना चाहता हूं कि कल बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है, जैसे कि आपको पता होगा कि लिपिक का पद चल रहा है, लिपिक के लिए चल रहा है, तो आयोग पे कहीं ना कहीं आयोग भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पीटी का जो स्कोर है वो इसमें आधार का काम करेगा सिलेक्शन के लिए स्कूल के लिपिक में। तो आयोग इस पे भी चर्चा कर रहा है कि किस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि जब आप पीटी का स्कोर लगाएंगे स्कूलों में तो उसमें समय सारणी में आप लोग जब पढ़ेंगे देखेंगे कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होना है। तो फिर वहाँ से स्कूल से जहाँ पे आपका चयन होगा वहाँ से डॉक्यूमेंट को आयोग भेजा जाएगा पीटी का जांच करने के लिए कि आपकी जो पीटी की स्कोर कार्ड है वो सही है या नहीं है। तो इस पर भी एक जो है पैनल बनाया जा रहा है आयोग के द्वारा कि जो जाँच हो वो तत्काल रूप से समय सारणी के अंदर जो आपको बनाया गया है शासन के द्वारा उसके अंदर भेज दिया जाए, जिससे कि आपका जनवरी के माह में ज्वाइनिंग हो सके लिपिक के लिए। तो इस पर भी कल चर्चा हुई थी और इस पर भी काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आयोग काम अपना कर रहा है और आपको इस हफ्ते यानी कि मंडे से कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और ये जो है समय आपका जो है हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें जो है वो बेटर हो जाए। लेखपाल पे अभी कोई काम नहीं चल रहा है और ना कोई काम चलने वाला है जब तक कि इस पे कोई फाइनल निर्णय ना आ जाए। वीडियो के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया आयोग के द्वारा। तो अब आप बताइए कि मैं क्या सूचना दूं आप लोगों के लिए जो वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ सूचना ही नहीं है उसके बारे में। आप लोग कुछ अपने स्तर से करना चाहें तो कर सकते हैं, हम लोग भी अपने स्तर से कर रहे हैं, पूरा जान लगा रहे हैं कि वीडियो का री एग्जाम जो है वो दिसंबर के पहले कंडक्ट कर लिया जाए। अगर कंडक्ट नहीं होता है तो यकीन मानिए कि यह पेपर मई और जून में चला जाएगा, मई जून 2023 में चला जाएगा। सबसे पहले पीटी का एग्जाम हो रहा है, इसके बाद से 23 एग्जाम 2016 यानी कंबाइंड टेक्निकल का परीक्षा होगा, फिर उसके बाद से मुख्य सेविका का परीक्षा होगा, उसके बाद से आपका जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो है वो पद उसके लिए परीक्षा होगा, और फिर उसके बाद से जो है जो नए नए भर्ती जैसे कि वन दरोगा हुआ या फिर जूनियर असिस्टेंट आने वाला है वो हुआ, इन सब का जो है परीक्षाएं होंगी। फरवरी मार्च तक इनकी परीक्षाएं हो जाएंगी, फरवरी मार्च तक ही परीक्षा इनकी होगी। आयोग का ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च तक जो पेंडिंग है, यानी कि जो 2016 की भर्तियां हैं या फिर 2018 की भर्ती है, 2019 की भर्ती है या फिर इस समय की भर्ती है, सारी पेंडेंसी को कंप्लीट कर लिया जाए, खत्म कर लिया जाए। और यकीन मानिए आयोग के द्वारा यही सूचना मिल रही है बार बार कि नवंबर दिसंबर के पहले पहले आपका सीधी भर्तियों पे इंटरव्यू करा करके फाइनल रिजल्ट दे करके आपकी ज्वाइनिंग को आपके डिपार्टमेंट डोजियर भेज दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं और कैसे चल रही हैं। वैसे आयोग के पास कैलेंडर निकालने का प्रोविजन है, लेकिन एक चीज बताइए, आयोग कभी भी अपने कैलेंडर पे काम नहीं कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का होता है। आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे ही शासन से कोई आदेश आता है तो आयोग उस पर तेजी से काम करता है। अगर शासन से कोई लेटर आ जाए कि आपको इस भर्ती को इतने दिन में कंप्लीट कराना है तो आयोग निश्चित तौर पर उस भर्ती को उतने दिन में कंप्लीट करा लेगा। जैसे कि आप लोगों ने एएनएम में देखा, 100 दिन के अंदर वो भर्ती शामिल थी, तो आप लोग देखिए कि उसका फॉर्म भी भरवाया गया, उसका मेरिट लिस्ट भी जारी की गई और उसका फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। और उनकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द हो जाएगी। जब पीटी का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो निश्चित तौर पर हो जाएगी। अब मैं बता दूं आप लोगों से कि ये सारी जो भर्तियां हैं और जो सारी सूचनाएं हैं ये हम लोग अपने मन से या फिर कहीं ये रिक्रिएट नहीं होता है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं चीज़ें लिंक करके आपको बताई जाती हैं और चीज़ों को सूचना जो है वो ऑथेंटिक रूप से लाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि चीज़ें जो गड़बड़ होती हैं वो बहुत दिनों तक नहीं चलती हैं, आप लोग भी समझते हैं। और हमारा ये मकसद है कि आप लोगों को जीवन में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमारा कुछ योगदान रहे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। इसी अच्छी बात के साथ दोस्तों मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ और जब भी कोई सूचना मिलेगी तत्काल हमारी टीम आप तक पहुँचा देगी। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फायदा ये रहेगा कि अगर वो वीडियो समय से नहीं आ पाती है तो उस पर सूचनाएं पहले ही आप लोगों को कमेंट के माध्यम से या फिर उसमें पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चैनल ज्वाइन करेंगे वो टेलीग्राम चैनल और वीडियो से जुड़े रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक अवश्य करें। इसी अच्छी बात के साथ दोस्तों मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद।